नमस्कार दोस्तों। सहायक अध्यापक को लेकर के एक बड़ा धमाका सामने आया। आज सुनवाई थी। सुनवाई में क्या हुआ, आज की इस वीडियो को देख करके आप हैरान हो जाएंगे। और ये खुशी वाली बात भी है। चलिए हम बात करेंगे, ये लास्ट तक सारी चीजें आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ध्यान दिएगा, 22 साल बाद न्याय, 12% वेतनमान की जंग और सरकार फंसी शोषण अब बंद होंगे। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट आया है सामने। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, आपको पता होगा 22 साल, जी हाँ, पूरे 22 साल सेवे देने के बाद भी ना पक्की नौकरी ना ही आपका वेतन। इस मामले पर आपका सुनवाई था, बात हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या सुप्रीम कोर्ट अब देगा ऐतिहासिक फैसला? बताइए क्या देगा? क्या झारखंड के पारसियों को किस्मत बदलने वाली है या फिर एक बार फिर टल जाएगा न्याय? आज की सुनवाई में क्या हुआ, चलिए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आज की सुनवाई में जो हुआ वो एक चौंकाने वाला है ना। आज की सुनवाई जो आपका चौंकाने वाला है, वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि आज का जो एक बड़ा मोड़ है वो क्या है। चलिए सबसे पहले आप देखिएगा, नमस्कार, आप सबका वेलकम है। आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक मतलब झारखंड सहायक अध्यापक को लेकर के, है ना। देखिए मामला आपको पता है कि नियमितीकरण है ना, रेगुलर करें। यहाँ पे देखिएगा नियमितकरण यानी कि समान वेतन, 22 साल की सेवा का सम्मान, है ना। यानी कि पॉइंट नंबर 1 आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको पता है कि मामला क्या है। बहुत सारे नए कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे पुराने लोग को भी पता नहीं होता मामला। आपको पता है 49 पारा शिक्षक है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्लियर। और इनका कहना क्या है कि हम 12 से 22 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं ना, 12 से 22 साल तक लगातार सेवा दे रहे हैं। हम वही काम करते हैं जो नियमित सहायक शिक्षक करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये वही काम करते हैं जो नियमित सहायक शिक्षक करते हैं। इसमें गलत क्या बोले? बिल्कुल सही बोले। हमारी योग्यता ही समान है ना, हमारी योग्यता भी आपका समान है। हमें फिर भी हमें 21-22 हजार ही क्यों दिए थे? बात तो सही, बिल्कुल सही है। जबकि सहायक शिक्षक को 60 से 80 हजार रुपए तक का वेतन मिलता है, हमें 21 से 22 हजार मिलता है, इनको आपको 60 से 80 हजार मिलता है। अब देखिए कितना फर्क का अंतर है, आप समझ सकते हैं। इस चीज से आपको अंदाजा लग गया होगा। पॉइंट नंबर 2 यानी कि योग्यता और चयन प्रक्रिया। आपको पता है कोर्ट में बताया गया, क्या बताया गया है कि भर्ती खुले विज्ञापन से हुई थी। आपको पता होगा, आप जानते होंगे। मेरिट लिस्ट भी बना था, 10वीं प्लस 12वीं का प्रशिक्षण के अंक भी जोड़े गए, आप सभी जानते होंगे, है ना। नहीं जानते तो आज जानिए, मैं आपको एक एक चीज का डिटेल में बताने वाला, है ना। डीएलएड ट्रेनिंग भी की गई थी, है ना। अब देखिएगा कई शिक्षकों के पास में मास्टर की डिग्री भी है ना। तो सवाल उठता है कि अगर प्रक्रिया समान थी तो दर्जा अलग क्यों? भाई प्रक्रिया जब समान है तो दर्जा आखिर अलग क्यों हुआ, ये आप भी बताइएगा मुझे। और यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर 3 में बात करें, हाई कोर्ट की ये जो गलती है ना, हाई कोर्ट की गलती क्या है? हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि आप संविदा पर थे, आपने पहले चुनौती नहीं दी, अब देर हो चुकी। भाई हाई कोर्ट का काम है कि न्याय देना, ये तो ऑलरेडी अलग ही दुनिया में जी रही है हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया जाता है। मतलब किस तरीके के हाई कोर्ट में फैसला आता है मुझे पता नहीं, बट आपको सीजीएल का मामला देखिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट में तो गया ही नहीं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला था बट वहाँ खारिज कर दिया गया। कम से कम सुनना चाहिए था एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट क्या बोलेगी कि पहले कहा था कि आप संविदा थे, आपने पहले चुनौती नहीं दी, अब देर हो चुकी। देर कुछ नहीं है, जब जागे तब सवेरा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई, है ना, ध्यान देगा। उमर देवी केस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सरकारें कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शोषण कर रही है ना। कोर्ट के पुराने फैसलों पर हवाला दिया गया जिसमें कहा गया, क्या कहा गया है, ध्यान देंगे क्या क्या गया। देखिए एक इंग्लिश का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, कोर्ट का जो आपका सुनवाई, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनको समझ भी नहीं आता इंग्लिश, तो मैं सारे चीजों को ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है ना। उमा देवी को शोषण का हथियार नहीं बनाया जा सकता, है ना। पॉइंट नंबर 4 में सरकार का जो तर्क है, तर्क क्या देती है ये ध्यान दीजिए। सरकार की जो तर्क है, सरकार की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया कि वित्तीय संकट है, यानी कि वित्तीय में बोझ बढ़ जाएगा। भाई बोझ क्या बढ़ेगा? बोझ आप बढ़ा रहे, ये कोयला नगरी है ना, यहाँ पे हीरा पाया था, कोयले की खान है, फिर भी ऐसे दिक्कत अलग क्यों होता बिहार से झारखंड?
प्रॉब्लम ना हो, बट आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब 10 दिन में आप, है ना, नेमरा का तकदीर बदल दे सकते हैं अपने पिताजी का कार्यक्रम करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। किस तरीके से वहां रोड एक एक दिन में बन गया, हर एक चीज हो गया था, हेलीपैड बन गया, रोड बन गया, सारा चीज व्यवस्था हो गया था, टावर लगाए गए थे, बोरिंग करवाए गए थे। तो ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे थे, समझ रहे? स्वार्थ खत्म हो गया, चाहे तो आप क्या नहीं कर सकते, बट देखिए अब वित्तीय बोर्ड बच जाएगा। भाई उतना खर्चा किया था, वो कहाँ से लाए थे? अपने पिताजी के घर से नहीं, हमारा पैसा था, समझ रहे? चलिए, लाखों रुपए जो खर्चा किए थे, यह योजना के तहत नियुक्ति थी, मतलब कि नियुक्त थे, लेकिन शिक्षकों के तरफ से जवाब आया पद स्वीकृत, है ना, ध्यान दिए, शिक्षक के तरफ से क्या जवाब आया? शिक्षक की तरफ से जो जवाब आता है कि राज्य के पास समाधान है, मतलब संसाधन है, और फंडामेंटल राइट पैसे की कमी से नहीं रोका जाता। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट आप पैसे की कमी से रोकेंगे क्या? ये तो गलत है, सरासर गलत है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 5 की वेतन का बड़ा अंतर। आप सभी यहाँ पे जानते हैं कितना बड़ा अंतर है, आप देख लीजिए कि यहाँ सबसे बड़ा जो झटका है ना, क्या है? वेतन को लेकर के पारा टीचर का जो सैलरी आपका 22,000 है ना, 21-22,000 आपको पता है। असिस्टेंट टीचर का बताया 70,000, है ना, समझ सकते हैं। समान काम, योग्यता समान, लेकिन वेतन में 3 गुना अंतर कैसे होगा? समझ रहे हैं? 3 गुना अंतर है, समझ रही है? अब बताएगा यहाँ पे कि यही बना है समान वेतन की जंग का असली मुद्दा। क्लियर? अब बात करते हैं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई तीखे सवाल पूछे हैं। आपको पता है सुनवाई के दौरान जो है ना, सुनवाई के दौरान कोर्ट जो है कई सारे तीखे सवाल पूछे, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य ने बीच में नई नीति ला करके मामला और उलझाने की कोशिश की। बिल्कुल, ये राज्य इनके सलाहकार है, इनके चमचे को इसलिए पैसे दिए जाते हैं ताकि मामला को उलझा करके, हमारा 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल खींचो, है ना, 10 साल तक जेटेट नहीं करा पे, इनकी हैसियत यही है कि 10 साल तक अभी समझिए कि हो ही ना गया, लगभग हो ही गया, एक जेटेट एग्जाम कंडक्ट कर पाए, 12 साल 10 साल वही सीजल वाला भी क्लियर हो गया, है ना, अभी भी तो मामला भी चल ही रहा है। अभी बात करें सहायक आचार्य में, उसी तरीके से कर दे, पारा वाला में यही हाल कर रही है, तो क्या कर रही है? उत्पाद सिपाही का वही हाल हो गया, झारखंड पुलिस का भी आपने वापस दी, कक्षपाल का दी से रिलैक्सेशन नहीं दे रही थी, आपका जेपीएससी में दी वही हाल कर दी, मतलब सारी चीजें में वही थे, तो सलाहकार क्यों रखे? चमचे लोग फिर यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे आप कैसे बोल सकते हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी को? तो तलवे चाटने वालों को वही हाल होता है जो होते आ रहा है और होता ही रहेगा हमेशा, समझ रहे? बाकी बात आप समझदार खुद है। यही क्या यही नियमितीकरण रोकने की रणनीति है? नया कानून लाती, बार बार उलझाती, जेड का सिलेबस इस तरीके से बनाया गया ताकि कोर्ट में जाए छात्र, समझ रहे? ये इतने पढ़े लिखे होने के बाद अगर नियमावली में दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रहती, एक तीर से दो निशाना करते हैं ये लोग, सांप भी मारो और लाठी भी बचा लो, समझ रहे? फिलहाल सुनवाई जारी है और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। अगली तारीख और अंतिम आदेश अब बेहद अहम होगा, है ना, होने ही वाला है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं आपको अब कंक्लूजन, फिलहाल फाइनल, है ना। तो क्या 22 साल बाद मिलेगा न्याय? क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा? दूसरी बात, क्या पारा शिक्षक बनेंगे नियमित सहायक शिक्षक, या फिर एक और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, है ना? ये लगातार सवाल बन रहे। इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि पारा शिक्षक से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें से रिलेटेड आपके तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई है, समझ रहे ना? तो ये था आज का पूरा अपडेट। आप उम्मीद है कि क्या चीजें हुई क्या नहीं, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया आपको, और आपके मन में जो भी सवाल होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए मैंने सहायक आचार्य में कई सारे छात्रों की हेल्प की है, और शायद उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करूंगा, जहां तक हो सके, किस चीज़ को भी लेकर के, अपडेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का आइकन है, उसको दबाइएगा, 3 ऑप्शन खुलेगा, ऑल के क्लिक कीजिए। उसमें क्या होगा, जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक जाएगी, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें, ताकि आप लोगों की हेल्प कीजिए। याद रखिए, जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।